नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। क्या आपने गिरधर गमांग का नाम सुना है? बिल्कुल सुना होगा। यदि आप हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में रुचि रखते हैं तो गिरधर गमांग का नाम आपने अवश्य सुना है, और यदि नहीं सुना तो हम आपको एक क्लू देते हैं। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल 1 वोट से गिर गई थी, और इसका कारण गिरधर गमांग को ही माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि गिरधर गमांग ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए लोकसभा में विश्वास मत पर मतदान में हिस्सा लिया था। वही गिरधर गमांग अब कांग्रेस में लौट आए हैं। करीब 9 वर्ष बाद उन्होंने बुधवार को कांग्रेस में वापसी की। गिरधर गमांग 2015 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में फिर से कांग्रेस में वापसी की। गिरधर गमांग के अलावा पूर्व सांसद हेमा गमांग और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे शिशिर गमांग भी कांग्रेस में वापस लौट आए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन और प्रभारी अजय कुमार की मौजूदगी में सभी ने कांग्रेस की सदस्यता ली। ओडिशा के कोरापुट क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी नेता गिरधर गमांग प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ ही साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। गिरधर गमांग ने पार्टी में वापसी करने पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें 11 बार टिकट दिया था और वो 11 साल तक केंद्र में मंत्री रहे। कांग्रेस सिद्धांत की राजनीति करती है। गमांग ने कहा कि वो 7 वर्ष से अधिक समय तक बीजेपी में भी रहे, लेकिन कांग्रेस के पास जो विजन है वो अन्य दलों के पास बिल्कुल नहीं। जब आप जहीं भी रहे नशे में, आप नहीं, आप पार्टी को भी सख्त नहीं कराएगा और अपनी को सख्त तब सवाल नहीं उठता। इसी लेवल पर मेरे को जो दायित्व देंगे मेरे को, मैं तो करूँगा ही, करते रहा। नहीं तो इतने साल कांग्रेस में 40 साल रहा और 11 साल हर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में मंत्री रहा। संत में जो काम दिया किया, इसलिए मैं एक्सेप्टेबल हुआ, अभी भी एक्सेप्टेबल हूँ। गमांग 1972 से 2004 के बीच 9 बार कोरापुट से लोकसभा सांसद रहे। 2015 में कांग्रेस छोड़ने के तुरंत बाद बीजेपी में शामिल हुए। उन्होंने पिछले वर्ष जनवरी में बीजेपी छोड़ दी और कुछ दिनों बाद के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस में शामिल हो गए थे। उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय किया क्योंकि बीआरएस के पास ओडिशा के लिए ऐसी कोई तत्काल योजना नहीं है। पार्टी में उनकी वापसी में ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शरद पटनायक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गिरधर गमांग ने मई 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव में विवादास्पद रूप से मतदान किया था। हालांकि तब वो ओडिशा के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने फरवरी 1999 में मुख्यमंत्री के रूप में पद संभाला था, लेकिन अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा नहीं दिया था। उस समय बीजेपी ने पहली बार केंद्र में अपनी सरकार बनाई थी और बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार मात्र 13 महीनों में गिर गई थी। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के बाद वाजपेयी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उस समय हुए विश्वास मत के जब परिणाम आए तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के पक्ष में 269 वोट पड़े थे, जबकि उनके विरुद्ध 270। वर्ष 2015 में गिरधर गमांग ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी। उन्होंने तब पार्टी के अध्यक्ष रही सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा दिया था। उन्होंने लिखा था कि लोग 1999 में उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को गिराने का जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन कांग्रेस ने इस मामले में उनका साथ नहीं दिया था। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की लिखी किताब में 1999 के घटनाक्रम में गिरधर गमांग की भूमिका के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। प्रणब मुखर्जी ने लिखा है कि गमांग ने कुछ गलत नहीं किया था। वो कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने पार्टी व्हिप को मानते हुए बीजेपी सरकार के विरुद्ध वोट दिया था। किताब सामने आने के बाद गमांग ने कहा था कि इससे उन्हें काफ़ी राहत मिली है, उनके दिल का बोझ कम हुआ है। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए चुनाव आज तक।